ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर देश में सियासी लड़ाई जारी है। सदन में पीएम मोदी ने साफ कह दिया था कि इस स्कीम से आने वाली पीढ़ियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बावजूद इसके महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ओल्ड स्कीम पेंशन लागू करने के संकेत दे दिए, जिससे सियासत गर्मा गई है। राजनीति के गलियारों में पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हो हल्ला है, हंगामा है, अपने अपने दावे हैं और अपने अपने ही तर्क हैं। इन्हीं बात विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ओपीएस को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद के शिक्षकों वाले चुनाव क्षेत्रों में पार्टी की हार के बाद शिंदे ने जो बयान दिया है, उससे तो कयास यही लगाए जा रहे हैं। और कोंकण में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि वो इस स्कीम पर विचार कर रहे हैं और इसे लेकर वो शिक्षा विभाग के साथ मीटिंग करेंगे, फिर उचित निर्णय लेंगे। उधर बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ओपीएस को लेकर बात की थी। दिसंबर 2021 में उन्होंने कहा था कि ओपीएस के वापस आने से 1.1 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिससे विकास और बुनियादी ढांचे के कार्यों पर असर होगा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल ओपीएस में वापसी से इनकार कर दिया है। फडणवीस का कहना है कि वो ओपीएस को लेकर नेगेटिव है। और इन सबसे इतर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने ओपीएस का रास्ता गलत बताया था। इसे बहाल किए जाने पर चिंता जाहिर की थी। पीएम ने कहा कि राज्य सरकारें ऐसा पाप ना करें जिससे आने वाली पीढ़ी को खामियाजा भुगतना पड़े। जो 24 घंटा राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना, यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है। अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। तो सदन में प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद इतना तो साफ हो चला है कि बीजेपी शासित राज्यों में फिलहाल तो ओल्ड पेंशन स्कीम को हरी झंडी नहीं मिलने वाली। आपको बता दें कि ओपीएस के तहत कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% मूल और महंगाई भत्ता यानी डीए पेंशन के रूप में मिलता है। मृत्यु पर उनके पार्टनर को पेंशन के रूप में इसका 30% मिलता है। और इसके विपरीत एनपीएस के तहत कर्मचारी हर महीने अपने वेतन से ही 10% का योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14% देती है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में 1.7 मिलियन कर्मचारी हैं, जिनमें सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी और इसके अलावा सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी शामिल हैं। इसमें 6 लाख पेंशन भोगी हैं और हर साल करीब 3% कर्मचारी रिटायर होते हैं। तो राजनीतिक दल राजनीति चमकाने के लिए ओपीएस कार्ड खेलते रहते हैं। एक और प्रधानमंत्री इसके खिलाफ हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रहे शिंदे ओपीएस को लेकर बयान दे रहे हैं और ऐसा करके वो सियासत को सरगर्म कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।